वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहली बात कि बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है। ठीक है, बहुत बच्चे सोचते हैं क्या कि रोड के किनारे बैंक होना। हाईवे पे कोई भी देख लीजिएगा, एसबीआई की हो चाहे पीएनबी हो चाहे यूनियन बैंक हो, सारी की सारी बैंकिंग क्या है, रोड के किनारे है। दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। नहीं, ये क्या है कि हाईवे पे अगर सुनिए, अगर हाईवे पे देखा जाए तो जैसे क्या है कि हाईवे पे अगर रोड में कोई टर्न होता है तो आप देखिएगा कि इनर पोर्शन जो है रोड का, जिधर जैसे टर्न लेना, इधर टर्न लेना है तो इनर पोर्शन थोड़ा सा ये अंदर नीचा होता है, लो होता है, और आउटर पोर्शन थोड़ा सा रेज्ड रहता है। ठीक, ताकि उस पे क्या है, हाईवे पे गाड़ियां आ रहा, क्योंकि हाईवे पे स्पीड थोड़ी तेज रहती है, स्पीड थोड़ी नहीं बहुत तेज रहती है, तो उस पे क्या है, थोड़ा सा स्लो करेंगे गाड़ी की स्पीड, आराम से वो टर्न ले लेंगे। अदरवाइज क्या है कि वो क्या होगा कि सफिशिएंट फ्रिक्शन ना मिल पाने के कारण, फ्रिक्शन तो भाई डिपेंड करता है किस पे, सेफ वेलोसिटी अगर आप देखते हो म्यू आर जी पे डिपेंड करता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट फिक्स होगा, तो सेफ वेलोसिटी की वैल्यू लगभग 25-30 की स्पीड ही से भी कम आती है अगर देखा जाए तो। पर क्या है, क्या हाईवे पे टर्न जो लेते हैं 50-60 की स्पीड पे भी टर्न ले लेते हैं आराम से, क्योंकि वहां बेंडिंग रहती है, और उस बेंडिंग से क्या है कि सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। अगर वो क्या है बेंडिंग ना हो हाईवे में, तो क्या है कि गाड़ियां, पहली बात है बड़ी स्लो करके टर्न लेनी पड़ेगी, और दूसरा क्या है कि गाड़ियों के टायर बहुत जल्दी घिस जाएंगे, बहुत ज्यादा घिसेंगे, जल्दी घिसेंगे। इज दैट क्लियर? और क्योंकि टर्न लेने के लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए, ताकि किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड हम लिखते हैं जी। ठीक है, कि ऑन द हाईवे, या कहिए हाँ, क्या है बैंकिंग ऑफ रोड, क्या है, इट इज द phenomenon of raising the outer edge of road at turn। ठीक है, समझ में आया जी। इट इज अ फेनोमेनन ऑफ रेजिंग द आउटर एड्स ऑफ रोड एट टर्न। टर्निंग के समय में बाहरी जो किनारा है उसका थोड़ा उठा दिया जाता है इन रिस्पेक्ट टू एट टर्न, या और ऐड करना चाहो इन रिस्पेक्ट टू इनर टर्न, इनर एड्स करिए। ठीक, इनर एड्स के कंपैरिजन में हो गया जी। तो अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं ये क्या है, मान लेते हैं जी कोई रोड है। ठीक, ये रोड हो गई, यहां पे इनर ये हो गया जी, ये कोई क्रॉस सेक्शन का दिया गया, और इस पे क्या है, ये आउटर एड्ज हो गया, बाहरी किनारा, और ये अंदर का किनारा। आउटर एड्ज इज रेज्ड बाय एंगल थीटा। ठीक है, थोड़ा सा हो गया। अब इसके ऊपर क्या है, कोई कार है, या कुछ भी कहिए, कार है चाहे ट्रक है, या जो भी आपको अच्छा लगे, साइकिल और वो नहीं कहोगे, बाइक नहीं कहोगे। ठीक है, क्योंकि साइकिल और बाइक में क्या अपने आप ही बेंडिंग होके सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। ठीक, तो अब क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले इसका वेट होगा जी नीचे की तरफ, ये बच्चों है ना, वेट होगा नीचे की तरफ, और इसके चारों टायर से रिएक्शन फोर्स
ऊपर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ेगा, इधर जाना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, है ना। तो ज्यादा फिगर गंदा ना हो इसलिए क्या है यहाँ पे हम बना दे रहे इन दोनों का, इन चारों का, 4 टायर हुए, चारों का रिएक्शन फोर्स नॉर्मली अपवर्ड, तो इन चारों का क्या है रिएक्शन फोर्स, दिस वन इज द आर। ये अब ये देखते हैं इसका रिएक्शन फोर्स क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ, तो यहाँ पे क्या है इसका ये जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। तो यहां से अब क्या है, तो आर, इस आर के 2 कंपोनेंट्स हो गए जी। पहला दिस इज द आर कॉस थीटा एंड सेकंड क्या हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। एक आर कॉस थीटा हो गया और दूसरा आर साइन थीटा हो गया। तो अब इसमें क्या है दूसरी चीज, एक तो हमने ये कर दिया, रिजॉल्व कर दिया आर को, नॉर्मल रिएक्शन को, और दूसरा क्या है फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगा अलोंग द, उसी के कारण से क्या है ये मतलब बाहर स्किड होने से बचेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स के लिए भी 2 कंपोनेंट हो गए, ये तो एक ये दिस एंगल विल बी थीटा, यू कैन से दिस इज द एफ cos थीटा एंड दिस विल बी द एफ साइन थीटा। तो अब ये है सारे फोर्सेस को हम अगर एक पॉइंट पे कर दें, तो बच्चों ये देखिए अगर सारे फोर्सेस को हम एक पॉइंट पे कर लें तो क्या हो जाएगा, mg नीचे की तरफ और f साइन थीटा नीचे की तरफ और f cos थीटा इधर, और साथ ही साथ क्या है r साइन थीटा भी इधर, और जो होगा क्या है जी ये दिस r cos थीटा, r cos थीटा, समझ में आया। अब r cos थीटा विल बी इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा एंड r साइन थीटा प्लस f cos थीटा विल प्रोवाइड द सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यही हम करेंगे। और तो ये अगर फिगर आप बना लिए, ये वाला मेन फिगर अगर आप बना लिए तो जान लीजिए आपका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व, बस उसके बाद केवल कैलकुलेशन ही करना बाकी रह गया है। हो गया जी। अब देखिए ये, अब यहां पे हम कहेंगे कि इफ द व्हीकल टेक्स टर्न सेफली देन दैट विल बी एट इक्विलिब्रियम, यू विल से। तो इक्विलिब्रियम पे होगा तो क्या है दिस, तो इसी को इफ द व्हीकल टेक्स टर्न सेफली अगर टर्न ले लेता है तब क्या हो जाएगा जी, देन ये r cos थीटा विल बी इक्वल टू f साइन थीटा प्लस mg, ये होगा ना प्लस mg। तो अब यहां पे ये देखिए आल्सो f विल बी इक्वल टू f किसके बराबर होगा, f इक्वल टू म्यू इंटू r, है ना फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू इंटू r। तो इसलिए आप कह सकते, और जान लीजिए बच्चों कि mg और mv स्क्वायर बाय r को एक तरफ रखना, बाकी पोर्शन को एक तरफ, तो इसलिए r cos थीटा, फिर यहां पे क्या इसको इधर ले आए तो माइनस म्यू r साइन थीटा इक्वल्स टू mg, यू कैन से। इसमें से भी और कॉमन कर देते हैं थोड़ा सा, तो r कॉमन कर दिया गया तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू mg, यू कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। केवल ये हमने वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट किया है, ठीक। तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, करते हैं आगे, ठीक है। अभी जगह नहीं, ठीक है। नाउ ये क्या नेक्स्ट करेंगे कि f cos थीटा, f cos थीटा
आल्सो कर लेते हैं, आल्सो एफ कॉस थीटा प्लस एंड आर साइन थीटा will provide sufficient centripetal force, sufficient centripetal force provide करेगा। ठीक है, तो अब क्या है जी, एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। तो अब सिंस f is equals to mu into r, so you can say mu r cos theta plus r sin theta equals to mv square by r, इतना हुआ जी। अब यहां से क्या है, r को हमने फिर कॉमन कर दिया mu, तो इसको आप कह सकते हो कि क्योंकि आगे से ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला टर्म सेकंड रखा गया है, तो इसलिए हम क्या है सेकंड ही टर्म कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पे, तो इस यही हम देखते हैं। हाँ बच्चों, अब ये है डिवाइडिंग सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया जी, आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू एम गेट्स कैंसिल्ड, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से क्या है, कॉस थीटा से हम डिवाइड कर देते हैं, आर कट जाएगा, तो कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे सब जगह, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट बिकम्स टेन थीटा म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। So you can say V equals to RG into tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta। ठीक है, ये पूरा है तो अंडर रूट में। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेफ वेलोसिटी। और बच्चों ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और हर बार आता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आगे देखें, अब देखिए इसके बाद क्या है, कुछ स्पेशल केसेस क्या है, जैसे इफ थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब नो बैंकिंग, तब क्या हो जाएगा जी, बैंकिंग अगर नहीं होगी तो टेन थीटा, क्योंकि साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है, तो tan 0 will become equals to 0. So this will become, this factor becomes 0 and this factor becomes 0. So maximum safe velocity will be equals to under root mu rg। ठीक, और सेकंड क्या है, if कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात, इफ देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू हम निग्लेक्ट कर दें, मतलब फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब क्या है, फ्रिक्शन की जरूरत ए, म्यू इज निग्लिजिबल जीबल। ठीक है, तो अब क्या है, यहां से म्यू की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस फैक्टर बिकम्स 0, दिस फैक्टर बिकम्स 0। वैसे बच्चों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर क्या है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में, ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में फ्रिक्शन जरूरी है, वो रिएक्शन फोर्स के लिए, चलने के लिए, पर टर्न लेने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े, तब की कंडीशन क्या है, म्यू निग्लिजिबल फॉर टेकिंग टर्न। ठीक, तो अब ये है, पर बच्चों एक्चुअली मैं बता दे रहा हूं, फिर ध्यान दीजिएगा
कि टर्न लेते समय फ्रिक्शन भी होना चाहिए, नहीं तो क्या, अगर बिल्कुल स्लिपरी रोड होगी तो आप टर्न ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब ये वो कंडीशन कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े, वो केवल बेंडिंग से हो जाए। तो अब क्या है जी, दिस फैक्टर बिकम्स जीरो, दिस फैक्टर बिकम्स जीरो, सो वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बच्चों इसी तरह से एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सुनिएगा। हो सकता है कि आप सभी को कई रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखोगे, पर मैं चितरंजन रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे वहां क्या स्थिति है, अगर सुनिए, एक प्लेटफॉर्म क्या है, लगभग 300 मीटर 400 मीटर लंबा होता है, या 500 मीटर मैक्सिमम। ठीक, वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्या है, गोल है, पहली बात। और उस प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन आती है, स्टार्टिंग में अगर ये देखिएगा तो वहां प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग में वो ट्रेन लगभग 60 की स्पीड, 60 या 70 की स्पीड से रहती है, और सोच लीजिए 300 मीटर में ही वो रुक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है ना, वहां के ट्रैक भी बिल्कुल ऐसे हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की जो बात कर रहा हूं, वहां का ट्रैक, रेलवे ट्रैक भी, अगर क्या है, आप दरवाजे के पास में कुछ चीज वगैरह रखे होंगे तो वो लुढ़क के दूसरी तरफ भी आ जाता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको रेलवे में भी, ट्रैक पे भी बहुत जगह मिलेंगे, जहां पे थोड़ा सा टर्न, हाई स्पीड पे टर्न को क्रॉस करना होगा तो थोड़ा सा टर्न ही। और एक चीज ये जान लीजिए, अगर ड्राइवर क्या है, लोको पायलट जो है 60-70 की स्पीड से ना लाए स्टेशन के आउटर पे, तो क्या होगा जी, उनको एक बुकलेट ही मिलती है कि आपको इस स्पीड पे चलना है यहां। तो उसमें क्या है, अगर क्या है, वो मान लीजिए 60 की बजाय देखेगा, अरे स्टेशन आ गया, ले 30 की स्पीड से चलाएगा, माने चला, वो चलाता ही चला गया, क्योंकि वो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो चाहिए ना, है ना। बैंकिंग के कारण से वो अपने आप रुक जाएगी गाड़ी। इज दैट क्लियर? पहले ही रुक जाएगी, तो इसलिए उसको और ढकेल के लेके जाना होगा। तो इसलिए, क्योंकि इनका टारगेट ये भी रहता है कि कम से कम टाइम में, है ना, तो इसलिए क्या है, रेलवे के प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग में 60-70 की स्पीड रहती है, और आउटर तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से ट्रेन रुक जाती है, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से क्या है, हाईवे पे भी आप सभी देखेगा, है ना, और ये मतलब आप सभी के डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।